नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। वो पहले से ही जेल के अंदर बंद हैं। ईडी ने उनको जेल के अंदर बंद इसलिए किया क्योंकि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की। वो पैसे किसने दिए अभी तक उन्होंने नहीं बताया है और इसीलिए उनकी जमानत भी नहीं हो रही है, जेल के अंदर बंद है। ईडी को पुख्ता ये सबूत थे कि करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई, शेल कंपनी बनाई गई, उस शेल कंपनी के जरिए पैसा लिया गया। अब वो जेल में है, लेकिन अब एक और नया मामला सीबीआई दर्ज करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी को पत्र लिखा है। सीबीआई ने पत्र लिखकर यह मांग की है कि सत्येंद्र जैन के साथ साथ जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है उसके अधिकारियों के खिलाफ भी उसको एक केस दर्ज करने की जो स्वीकृति दी जाए, क्योंकि मामला है जेल के अंदर जो हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं उनको जेल के अंदर सुविधाएं प्रोवाइड कराने के नाम पर उनसे उगाही की गई है और उस उगाही में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। उसकी कंप्लेंट आपको बताएं, जो सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक ठग जेल के अंदर बंद है, उसने लिखित में की थी। दिल्ली के एलजी को लिखित में दिया था, सीबीआई को दिया था, लेकिन तब से वो मामला अभी जो है साइड में था। लेकिन अब सीबीआई ने इसकी मांग की है कि इस पर एक एफआईआर दर्ज करके हमें जांच का अनुमति दी जाए, ताकि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मामला तब खुलासा हुआ था, आपको याद होगा, कि जब सुकेश जो ठग है जेल के अंदर बंद है, उसने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उसने 2 करोड़ रुपया हर महीने सत्येंद्र जैन को दिया है और उसने कहा कि ये जो पैसा है ये उसको इसलिए दिया गया 2 करोड़ रुपया कि जेल के अंदर उसको फैसिलिटी मिल सके, उसको बाहर का खाना मिल सके, वो आराम से जेल में रह सके। कोई यकीन नहीं कर रहा था और आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि ये तो बीजेपी की तरफ से हमारे चाल की जा रही है, हमारे नेता को फंसाने के लिए। एक ऐसा बढ़िया मंत्री, ये केजरीवाल जी और इसके प्रवक्ता कह रहे थे, हमारा जो एक ऐसा मंत्री है सत्येंद्र जैन, जिसने वर्ल्ड क्लास यहां इस हॉस्पिटल को बनाया है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा अमेरिका तक में हो रही है और मोदी जी हमारे सत्येंद्र जैन को पकड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह आप देखिए मनीष सिसोदिया है, ये किसी को नहीं बताते कि मनीष सिसोदिया के पास 15 मंत्रालय थे। भाई आप चर्चा करते हो केवल शिक्षा की, एक ऐसा हमारा मंत्री मनीष सिसोदिया जिसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन काम किया और उसकी चर्चा भी विदेश में बताते हैं और ये कह रहे हैं कि साहब देखिए मोदी जी तो गरीब बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाहते। वो कोई ये नहीं बताते कि भैया आबकारी मंत्रालय भी इनके पास था। और दूसरी बात, जब केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, वो पहले सत्येंद्र जैन का नाम लेते थे कि साहब एक स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी की, दिल्ली के अस्पतालों को बदल के रख दिया, एक मनीष सिसोदिया है इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतने बढ़िया बेहतरीन स्कूल कर दिए कि अमेरिका के लोग देखने आ रहे हैं। सवाल ये है कि भैया जेल में किसने डाला है? किसने कहा था कि आबकारी नीति ऐसी बनाओ जिसमें तुम फंसोगे? किसने कहा था कि आप इसमें घोटाला करो? और आप कह रहे हो साहब इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो यह भी बता दो ना साथ साथ कि अन्याय कर कौन रहा है। जेल में क्या मोदी जी के फोन के कारण ये कोई जेल में जा सकता है कोई व्यक्ति? कि मोदी जी ने कह दिया, पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। जेल तो दिल्ली की है, दिल्ली सरकार के अंडर है, क्यों बंद है? ईडी किसी प्रधानमंत्री के या गृह मंत्री के फोन पर किसी को उठा के जेल में डाल सकती है? इसका भी उत्तर ना है। लोकतंत्र है, कोर्ट है, न्यायपालिका है और आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, तो आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। आज ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी लगी है इंदिरा गांधी की तरह, जिसको चाहे विपक्ष के नेता को उठाओ और जेल में डाल दो, कुछ भी केस लगा दो। आज स्वतंत्रता है, मीडिया है और सोशल मीडिया है, तो आप एक तरफा केवल आधा सच बताते हैं, आधी बात बताते हैं, इसमें भी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे वो छुपे रहे हैं। उनके नेता पकड़े जा रहे हैं क्योंकि वो राज नहीं खोल रहे हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि हमने
जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया है उसका मास्टरमाइंड कौन है, किसको पैसे गए, कहां कितने पैसे गए, बता दीजिए, जमानत मिल जाएगी। ये नाटक नौटंकी करने की जरूरत क्या है? पत्नी बीमार है, हम बीमार हैं, अजी साहब 40 किलो वजन घट गया। आपका 40 किलो वजन घटे, 100 किलो घटे, 50 किलो घटे, इससे एजेंसियों को क्या लेना देना है? आप ये विक्टिम कार्ड खेल क्यों रहे हो? अब आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को शुकेश की एप्लीकेशन के बाद अब ये देखा है सीबीआई ने, तो ये पत्र में लिख दिया है कि 2019 से लेकर 22 के दौरान 12.5 साढ़े 12 करोड़ रुपया ये शुकेश ने दिया है, वो लिखित में है। और उसने वो एप्लीकेशन दी है, उसने बता दिया कि मैं 10 करोड़ दे चुका, और मांग रहे थे। लोगों को यकीन नहीं था और लग रहा था आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप हैं, हमारा तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, सब हमारे मंत्री एक नंबर के ईमानदार हैं। उनकी पोल जब खुली आम आदमी पार्टी की, जब लोगों ने अपनी आंखों से वो सीसीटीवी फुटेज की वीडियो देखी कि सत्येंद्र जैन किस तरह से जेल के अंदर बंद है और उनकी मसाज चल रही है, फल खाए जा रहे हैं, बाहर का खाना खाया जा रहा है, बढ़िया पलंग लगा हुआ है। जब ये लोगों ने देखा तो लोगों को लगा ये तो वाकई में, अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो किसी को यकीन नहीं आता कि जेल के अंदर इस तरह से मसाज भी हो सकती है, बाहर का खाना भी जाता है। फिल्मों में देखते थे हम, लेकिन रियलिटी में अगर देखा तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जेल के अंदर पूरी फैसिलिटी मिल सकती है। तो जब ये वीडियो बाहर आ गया तो इसका मतलब जो सुकेश चंद्रशेखर आरोप लगा रहा था, कहीं तो सच्चाई है। ये फैसिलिटी सोचिए कितना खतरनाक काम है कि जेल के अंदर खूंखार आतंकवादी बंद हैं और उनसे अगर सरकार या इसके जेल के अधिकारी पैसे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जेल में जो चाहे सुविधा लो, तो उन्हें फोन भी मिल जाता होगा, तब वो फोन में अंदर जेल से गैंग भी चलाते होंगे। क्या नहीं हो सकता होगा? जो फिल्मों में हमने देखा है कि रात को गाड़ी में बैठे जेलर की, फिर वो घर ले गया, फिर अपराध कर दिया, फिर जेल में वापस बंद कर दिया। फिल्मों को देखकर लगता था कि ये तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता थोड़ा ही है कि जेल का जेलर जो है वो अपराधियों को अपनी जीप में ले जा रहा है, उनको बाहर वो मर्डर करके आ रहे हैं, फिर जेल में आ रहे हैं। ऐसे मैंने कई फिल्मों में देखा। लेकिन अब जो सीबीआई है उसका दावा है कि उस समय के अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने ये पैसा लिया और मंत्री जी तक पहुंचाया। अब मंत्री जी तो फंसे, पहले से जेल में है, अब ये केस खुलेगा, इस केस में फंसे ही फंसे। लेकिन अब सवाल फिर से वही है कि क्या ये पैसा केजरीवाल तक पहुंचा, क्या ये पैसा कहीं और पहुंचा, प्रॉपर्टी में कहां लगा? अब सीबीआई फिर खंगालेगी, फिर इसमें ईडी की एंट्री होगी, अब इनको जमानत मिलने जा रही होगी, एक नया केस दर्ज हो जाएगा। तो अगर कोई इनमें से ये सोच रहा है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या संजय सिंह, कि हम मुंह बंद रखेंगे, राज खोलेंगे नहीं, जब भी कभी पेशी पे आएंगे कोर्ट में तब मीडिया में कुछ बोलेंगे, फिर हमारी तरफ से प्रवक्ता बोलेंगे और हम विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, जनता कहेगी बड़े बेचारे हैं, तो भाई अब ये होगा नहीं। आपका नाटक नौटंकी का खुलासा हो चुका। आपको बता दूं कि केजरीवाल जी ने एक तस्वीर को लेकर एक्स पोस्ट किया है, और वो तस्वीर कौन सी है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी जेल में एप्लीकेशन लगाई कि साहब मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल गई कि आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, 6 घंटे का टाइम दिया। तो पहले ड्रामा किया गया, उस 6 घंटे में स्कूली बच्चे बुला लिए, उनसे गले लग रहे हैं, ओहो बच्चे बड़े रो रहे हैं, अंकल जी ने जेल चले गए। अब कौन बताए कि भाई एक शिक्षा मंत्री जिस पर पूरे देश को और दिल्ली के खास तौर पे लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये कुछ अलग तरह से काम करेंगे, जो पहले राजनीति के लोग करते आए वैसे वाले राजनीति नहीं है, तो राजनीति बदलने के लिए आए हैं। लोगों ने यकीन किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्कूल के बराबर में ही ठेके खोल दिए। सोचिए, एक शिक्षा मंत्री जिसको लोग आदर्श मानते हैं कि भाई ये कम से कम जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक आदर्श बनेगा, वही शिक्षा मंत्री पर आबकारी मंत्रालय भी है। अगर मनीष सिसोदिया पे ये आबकारी मंत्रालय ना होकर किसी और पर होता, सौरभ भारद्वाज पे होता, आतिशी पे होता, सत्येंद्र जैन पर होता, तो कह सकते थे कि भाई शिक्षा मंत्री का इससे कोई लेना नहीं है, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आज आप देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया
शिक्षा मंत्री की बात करते, लेकिन कोई चालाकी देखिए इनकी कि बड़ी चालाकी से आबकारी मंत्रालय की बात ही नहीं करता। भाई एक शिक्षा मंत्री दिल्ली के अंदर शराब के ठेके गली गली में खोल रहा है, एक के साथ एक बोतल फ्री देने की स्कीम लागू कर रहा है, और तो और ताज्जुब देखिए कि शराब खरीदने की उम्र जो 21 साल थी, ठेके पे 21 साल से कम का कोई नहीं जा सकता, उसको घटा के 18 कर दिया। यानी कि 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी जाकर शराब खरीद सकता है, इसकी छूट कर दी। तब मतलब आप दिल्ली के युवाओं को एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री देकर क्या संदेश देना चाह रहे थे कि अगर आप एक दिन में एक अद्धा पीते हैं, एक बोतल पीते हैं, तो एक और पीजिए। आपकी उम्र अगर 10 साल है, अब 10 साल में मर जाओगे लीवर किडनी खराब होके, तो 5 ही में मरो। भाई जब डबल शराब पिएगा कोई, बच्चों को तो लग रहा है कि गए भाई शराब फ्री मिल रही है। आप देखते हैं ना कहीं ब्याह शादी में अगर शराब फ्री बट रही हो तो लोग बाग ओवर हो जाते हैं, फिर सोचते थोड़ी है खरीदना नहीं है। अब ऐसे ही दिल्ली में हाल है। दिल्ली में माताएं बहनें सड़कों पर क्यों आई? उन्होंने कहा कि जो बच्चा हमारा एक पौवा पीता था वो अब अद्धा पी रहा है, यानी पौवे के साथ एक पौवा फ्री मिल रहा है, बोतल के साथ बोतल फ्री मिल रही है। तो इसके साथ क्या हो गया? डबल पीना शुरू कर दिया। तो जिस व्यक्ति को 10 साल में मरना है वो 5 ही में मर लेगा। ये काम कर रहे थे। इसको नहीं बताते केजरीवाल जी कि जो आपका शिक्षा मंत्री है वो शराब का मंत्री भी है। इसकी कभी बात नहीं करते कि आपने इसलिए किया। और दूसरी बात, केजरीवाल जी का एक्स पोस्ट बताता हूं, वो क्या कहते हैं। यह तस्वीर बेहद पीड़ाजनक है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के गले लग रहे हैं, रो रहे हैं, उस फोटो को एक्स पर पोस्ट किया है। भाई केजरीवाल जी, इस फोटो को तो आपको देखकर तरस खाना चाहिए कि मनीष सिसोदिया जैसा एक सज्जन बढ़िया आदमी वो किस तरह से फंसा। चाहो तो आप निकाल सकते हो, और आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना। वो जो पैसा भ्रष्टाचार का लिया गया है उसको बता दो। आप तो कट्टर ईमानदार हैं, वैसे भी अपने को क्रांतिकारी बताते हो, तो क्रांतिकारी तो, और आप तो ये बोल चुके हैं कि हम सत्ता के लिए, अपनी कितनी सत्ता के लिए नहीं आए, हम तो अपनी कुर्सी कुर्बान कर देंगे। तो कर दो, जरा जेल चले जाओ उनके बदले, वो अपनी पत्नी के पास रह लें, अपनी पत्नी की सेवा कर लें। बीमार पत्नी है ना, उस पर तरस आ रहा है, तो आप खोल सकते हो राज को, आपको तो सारा पता ही होगा। ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये बताएंगे नहीं। बात ये है, अब आप सोचिए, ये कहते हैं कि ये अन्याय हो रहा है, ऐसे के साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय कौन कर रहा है? केजरीवाल जी एक्स पोस्ट पे ये भी उत्तर दे दो कि क्या ये अन्याय बीजेपी कर रही है? बीजेपी के आदेश से तो ईडी काम नहीं करती। दूसरी बात, जो जेल में है, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह, उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और कोर्ट में जज साहब ने आदेश दिया है कि भाई छोड़ना नहीं है। इसका मतलब आप अन्याय करना किसको कह रहे हैं? कोर्ट को। इनडायरेक्टली तो कोर्ट पे ही सवाल उठा रहे हो। अगर कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी है और इनको जेल में डाला है, पत्नी बीमार है तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब तो कोर्ट को लग रहा है कि कोई मामला गड़बड़ है। तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी, आप कह रहे हो, आपने जो पोस्ट किया कि ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी थी, क्या उसके साथ यह अन्याय सही है? मैं एक सवाल करता हूं केजरीवाल जी, आपके ऊपर भी देश ने बड़ी उम्मीद की थी। मैं खुद आपके आंदोलन में शामिल हुआ था, और ऐसे बहुत लोग थे जो देश के कोने कोने से आए थे। एक उम्मीद जगी थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, आम आदमी की तरह रहूँगा, एक फ्लैट में रहूँगा, जो भी सरकार को कदम उठाने होंगे, जो भी फैसले लेने होंगे, उसके जनता की राय लूँगा। लोगों को लगा वाह भाई वाह, ऐसा ही नेता आना चाहिए जो जनता की राय से काम करे। लेकिन केजरीवाल जी, आपने जब अपने बंगले के रिनोवेशन के लिए ये तय किया कि उसमें 50 करोड़ रुपए का रिनोवेशन कराना है, 32 लाख रुपए के पर्दे लगाने हैं, अपना शौचालय में कमोड ठंडा गर्म पानी और एसी वाला लगाना है, आपके पूरे बंगले में लैटरिन तक में एसी लगने हैं, आपने जनता से तो राय नहीं ली। आप तो शीला दीक्षित पे 5-6 एसी पर सवाल उठाते थे, आपने 35 एसी लगा दिए। आपने विदेशी फ्लोर लगा दिया, पत्थर लाए वो भी विदेशी।
इस पे तो जनता की राय नहीं ली। तो उम्मीद तो आपसे भी बहुत थी और आपने जनता की उम्मीदों को तोड़ा है। दिल्ली की नहीं, पूरे देश की जनता की उम्मीदों को तोड़ा। आपने अन्ना हजारे की उम्मीदों को तोड़ा, आपने प्रशांत भूषण की उम्मीद को तोड़ा, आपने आशुतोष गुप्ता की उम्मीद को तोड़ा, आपने जो अश्वनी उपाध्याय हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनकी उम्मीदों को तोड़ा, जो आप ही के साथी है जो कपिल मिश्रा, उनकी उम्मीदों को तोड़ा। ऐसे आपके लोग जो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि ये केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो IRS हैं, उस नौकरी को छोड़कर आए हैं, ये त्यागी और तपस्वी व्यक्ति हैं, ये कुछ देश के लिए करेगा। आपने हजारों ऐसे लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है जिसने आपसे उम्मीद करी थी, और तो और आपने तो अपने गुरु की उम्मीदों को तोड़ दिया। तो आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, आप देश की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल जी, जरा अपनी गिरबान में झांक कर देखो कि आपने इस देश के युवाओं की उस उम्मीद को तोड़ दिया जो दिल्ली के लाल किला मैदान में तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे थे और एक उम्मीद कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा मैं भी हूं। मुझे लग रहा था कि एक देश का युवा ऐसा आया है जो राजनीति बदलेगा। कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन ये एक बंदा आया है जो शायद उससे भी ज़्यादा राष्ट्रवादी साबित होगा, क्योंकि जो तिरंगा हाथ में लेता है और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, लोकपाल की बात कर रहा है, जो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई बात होगी तो पहले इस्तीफा देंगे, बाद में जांच कराऊंगा, इस तरह की जो बातें कर रहा था, बड़ी उम्मीद जगी थी। लेकिन आज निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है, कोई चारों तरफ चारा नहीं दिखाई दे रहा। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे केवल एक बात दिखाई दे रही है कि आप अभी भी न्यायपालिका पर, प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा जो किए गए काम है उसमें जो आपने ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर अभी तो बदल ही गया। कहते केजरीवाल जी की तरफ से आ ही गया है जवाब कि साहब जेल भी गए तो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर हम पे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा देंगे? अपने आप ही सर्टिफिकेट अपने आप को दे देते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। ये सर्टिफिकेट तो एजेंसियां देंगी, ये सर्टिफिकेट तो आपको कोर्ट देगा कि आप निर्दोष हैं कि नहीं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और अब सत्येंद्र जैन, जिनकी छूटने की उम्मीद लग रही थी कि शायद अब जमानत मिल जाए, CBI ने जब एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाने की बात जेल में उगाही वाले मामले में लगाई है, तो निश्चित जानिए कि अब उनका भी ऐसा माना जा रहा है कि उसमें ED की भी एंट्री होगी। सत्येंद्र जैन भी अब लंबे समय तक जेल में ही रहने वाले हैं, ये लग रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।